भाई लोग, समय के अभाव के कारण मुझे छोटी-छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है। और मुझे जितना वैसे भी इतना बहुत है यार, आप कितना ही लिखते हो पेपर में। अगर आपको थोड़ा-थोड़ा पता चल गया ना तो आप अपने आप बना ही लोगे, इतना तो आप बुद्धिमान हैं ही, है ना? तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है? हार्मोनिक्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेसिकली? ये भी एक वे है इंटरप्रेट करने का, मतलब बेसिक इंटरप्रेट तो नहीं बोलेंगे आप इसे, एक तरह से ये बैलेंस बैठाने के लिए है। देखो, कभी-कभार क्या होता है ना कि 2 स्टैट्यूट्स है ना? अब यार पार्लियामेंट बहुत सारे स्टैट्यूट बना रही है, तो कितना ध्यान रखेगी कि मैंने उसमें क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, है ना? तो कभी कभार क्या होता है ना, दो प्रोविजंस स्टैट्यूट्स के क्या करते हैं आपस में ना, क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, और या फिर मतलब कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करते हैं। आप दोनों को साथ में लेके नहीं चला जा सकता, इस तरीके से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार। तो फिर कोर्ट को देखना पड़ता है यार, अब क्या से चलेगा, क्योंकि यार मान लो किसी ने आईपीसी का, एक दो वकील है ना, एक वकील ने बोला यार आईपीसी का ये वाला सेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा, दूसरा वकील पॉक्सो का ले आता है, कहता है यार नहीं पॉक्सो वाला फॉलो होगा। तो यार कैसे? क्योंकि यार दोनों ही प्रिवेंशन है। यहाँ पे मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए ना आईपीसी में भी पनिशमेंट है, पॉक्सो में भी पनिशमेंट है, लेकिन वहाँ क्या है, पर्टिकुलरली चाइल्ड के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं, है ना, तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, उसमें पनिशमेंट ज़्यादा है ना। अब वहाँ का जो डिफेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को, वो तो ये बोलेगा ना यार सर आईपीसी में तो सज़ा कम मिलती है सेम एक्ट के लिए, आप पॉक्सो में ज़्यादा कैसे दे रहे हो? मैं तो आईपीसी के अकॉर्डिंग दिलाना चाहूँगा सज़ा, वो कम कराना चाहेगा। तो है ना, तो ऐसे में क्या होगा, इशू आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों के बीच में हारमनी बैठाए, यानी हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करे, और अपना दिमाग लगा के कि यार ना तो ये भी शांत हो जाए और ये भी शांत हो जाए, दोनों एक दूसरे को डिफीट ना करे प्रोविजन, और दोनों को साथ में लेके जो एक एवरेज निकले, मतलब और एक बेनिफिशियल जो हो उस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए, ऐसा कोई निर्णय दे। ठीक है, तब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है बेसिकली, जब एक ही स्टैट्यूट के दो प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, या फिर दो कोई अलग अलग स्टैट्यूट हो, सेम नेचर के हो या नहीं हो सेम नेचर के, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखा, जैसे अब मैं सपोज यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि दो मैगजीम्स हैं, लीगल मैगजीम्स हैं, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, इसका मतलब है जो जनरल लॉ होता है ना, वो कभी भी स्पेसिफिक लॉ के प्रिवेल ऊपर प्रिवेल नहीं करता। अगर स्पेसिफिक लॉ है, देखो मैं बताता हूँ, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए आईपीसी भी है, उसके अंदर एक छोटा प्रोविजन दिया है, लेकिन सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए पॉक्सो बना है, वो स्पेशल एक्ट है, तो वो स्पेसिफिक एक्ट है, तो वहां पर वो प्रिवेल करे। बेसिकली जनरल जो लॉ है आईपीसी, वो पॉक्सो के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब है जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ठीक है, GENERALIA SPECI सॉरी, है ना, CILIBUS नॉन डेरोगेंट, NONDEROGANT। सेकंड क्या बोला मैंने, जनरलिबस, GENERALIBUS स्पेसिलिया, SPECIALIA डेरोगेंट, डेरोगेंट DEROGANT। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक लॉ है वो ओवरराइड कर देता है जो भी स्टैट्यूट है जनरल लॉ वाले। सिंपल, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड against sexual offences will override the statutes related to punishment regarding sexual offences with child, क्योंकि it includes all, because it is general, so it will include adults or juvenile also, है ना। But in POCSO it is basically specifically made for juvenile, so we have to deal with it. First of all, we have to give priority to it rather than to give priority to IPC. Okay, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अब आप समझिए मैंने क्या, अब देखो, अब डीपीएसपी, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है डीपीएसपी, हमने केसेस पढ़े हैं, मिनर्वा मिल्स वाला, और आपका एक केस वो पढ़ा था आपने केरला स्टेट वाला, है ना, क्या था उसका नाम, लेट इट बी, है ना, मैं भूल गया, है ना। तो उसमें क्या थे आपके, ये बताए गए थे कि डीपीएसपी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बैठाना पड़ेगा डीपीएससी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, मान लो देखो, सरकार हमें राइट टू आर्टिकल 21 देती है कि आपको राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, इसी के अंदर एक एडिशन में क्या आ जाता है, 21 आ जाता है, इसी के लिए कि लाइफ यार लिबर्टी चाहिए, और आपको अगर फ्रीडम चाहिए या राइट टू लाइफ चाहिए तो पढ़ना तो आपका जरूरी एक हक है, तो आपको राइट 21 मिलता है ना, कि राइट टू एजुकेशन है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यार 45 DPSP आर्टिकल जो है उसमें मिलता है कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट को एक
रेगुलेट किया जाता है कि ऑर्डर नहीं कहेंगे, मतलब गाइडेंस की आपको क्या करना है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक एलिमेंट्री एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करानी है ना। तो अब यार, अब होने को तो एजुकेशन में तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो मैं LLB, MBBS, PhD सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यार मैं इस सब की जिम्मेदारी स्टेट पे नहीं डाल सकता ना। स्टेट मुझे बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, नहीं भी करवाएगा तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यार स्टेट का जो बजट होगा वो उसके अकॉर्डिंग करवाएगा, करवाता है ऑब्वियसली यार, सरकारी स्कूल बनते हैं इसलिए बनते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग बनते हैं, है ना। तो अब क्या है बेसिकली, तो मैं उनके पे बोल सकता नहीं मुझे LLB भी करवाओ, मुझे PhD भी करवाओ भैया, राइट टू एजुकेशन है मेरा, चढ़ जाओ उनके ऊपर। कैसे चढ़ जाओगे भाई, नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उनका बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन इतना कि आपको सक्षम बना दे कि आप आगे अपने डिसीजन खुद ले सको, इतनी पढ़ाई करवा देंगे आपको। उसके बाद तो आपकी लाइफ, आपकी किस्मत, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, ठीक। सिंपली ये था बेसिकली इसमें, जिससे और अब आप देख सकते हो इसमें मैं आपको एक केस बताता हूँ। हाँ, वो जो केरला वाला था ना, वो उन्नी कृष्णन वाला था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना। एक केस था CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर, 2003 का केस है ये। इसमें ना कुछ बातें कही गई थी। देखो, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ना दो प्रोविजन है स्टैट्यूट के, जिनके बीच में हेड एंड क्लैश वाला टक्कर हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में, और हेड एंड क्लैश मतलब दो बैल लड़ जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सांड लड़ जाते हैं सींग लड़ा के, तो ऐसी वाली सिचुएशन है ना, तो कोर्ट को क्या करना है भाई, अवॉइड करना है भाई। फिर तो ऐसे एक्ट को आप न अवॉइड कर दो, बिल्कुल ना ध्यान दो इनमें। एक है कि मान लो दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है ना, तो कोर्ट को क्या करना है बेसिकली, उनको ना मतलब उनकी प्रोविजंस को इस तरीके से नहीं करना, उन दोनों को ऐसे नहीं करना कि वो आपस में डिफीट करे एक दूसरे को, वो करे क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी हो आपस में, एक दूसरे को वो सुपरसीड करे, ऐसा ना करना है। लेकिन हाँ, सब कुछ ट्राई कर लिया कोर्ट ने, फिर भी अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी ही रह रहे हैं, नहीं बैठा पा रहे उनमें कोई भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो फिर यार कोर्ट फिर क्या करेगा, एक को प्रायोरिटी दे देगा बेसिकली, ऐसा होगा इसमें। और एक है, कोर्ट को ना कभी भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक को तो बिल्कुल ऐसे कर दो कि सुप्रीम पावर दे दो, मतलब एक्सेप्ट कर लो, और एक को आप डिफीट कर दो, जिसको डैडी कर दो, मतलब उसकी डेथ हो जाए, इस तरह से नहीं करना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है दोनों में तालमेल बैठाना, यानी दोनों को इंपॉर्टेंस देना। मान लो घर में, एक एग्जाम्पल, घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा, अब एक ही लड्डू है, अब उस लड्डू को बांटना है, तो मम्मी क्या करती है कि भाई कि लड्डू बड़े वाले को ज़्यादा दे देंगी, छोटे वाले को हमारे घर में उल्टा होता है, वहाँ पे छोटे वाले को बड़ा मिलता है, बड़े वाले को छोटा मिलता है, लेकिन है तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना, तो बैठाना पड़ रहा है इसमें बेसिकली। तो यही है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब, कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि दोनों नाराज ना हो, दोनों संभल के चलें और दोनों समझ जाएं, दोनों को समझा दो, ये नहीं कि एक को गुस्सा दिलवा दिया बेसिकली, इसमें ये है, उस सेंस से बता रहा हूँ, कोरिलेट कर लेना आप, ठीक है। लास्ट ये है कि अगर ऐसा हो रहा हो, हाँ हाँ, मेरी मम्मी बोल रही है बराबर दे दो, आवाज़ आ गई होगी आपको, तो वो कह रहे हैं बराबर दे दो, 50-50 दे दो, है ना, लड़ाई ना हो तो 50-50 दे दो। तो बेसिकली अब मेरे को हंसी आ रही है, मैं नहीं समझा पाऊंगा। बाय बाय।